क्या आपने 30 फीट ऊंचा मील का पत्थर के बारे में सुना है या देखा है? हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। इस मील के पत्थर जो करीब 500 वर्ष पहले बना था, उसे कोस मीनार कहते हैं। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के नवीनतम वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन काल में दूरी को दर्शाती हुई कोस मीनार के बारे में बताने जा रहा हूँ तथा कोस मीनार की सैर पर ले चलता हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम तो आपने सुना ही है। यह पथ महाभारत कालीन है। यह अफ़गानिस्तान के काबुल से दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गया तथा ढाका होते हुए बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर तक जाता है। सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इस पथ के प्रत्येक कोस पर यात्रियों की सुविधा के लिए मिट्टी का मीनार, कुएं तथा सराय बनवाए थे। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने उसी मार्ग पर ईंटों से कोस मीनार बनवाया, कुएं और सराय भी बनवाए। मित्रगण, आप सोच रहे होंगे कि यह कोस क्या होता है। प्राचीन भारत में दूरी मापने के लिए योजन तथा कोस शब्दों का प्रयोग होता था। 1 योजन बराबर 4 कोस, 1 कोस बराबर 2 मील, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। इस तरह 1 कोस बराबर 3.34 किलोमीटर, 1 योजन बराबर 13.36 किलोमीटर। चूँकि इन मीनारों को प्रत्येक कोस पर बनाया गया था, इसलिए इन्हें कोस मीनार कहा जाता है। अभी भारत में करीब 110 कोस मीनार, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। 49 कोस मीनार सिर्फ हरियाणा में है। दिल्ली में 3 कोस मीनार हैं, जहां मैं कोस मीनार की रिसर्च के लिए गया और आपको भी उसके सैर पर ले चलता हूं। पहला कोस मीनार जहां मैं गया वह दिल्ली के जसोला स्थित अपोलो हॉस्पिटल के पास है। यहां का सूचना पट टूटा हुआ है। कोस मीनार की ऊंचाई लगभग 30 फीट होती थी। यह मीनार ऊपर में पतला तथा नीचे में चौड़ा होता था। यह गोलाई लिए हुए होता था। इसका निर्माण ईंट तथा पत्थरों से किया गया है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था और अपने नाना के घर जाता था, तब वहाँ दूरी के लिए कोस शब्द का उपयोग होता था, मील या किलोमीटर का नहीं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, तब दिल्ली मेट्रो द्वारा भी आप यहाँ आ सकते हैं। यह दिल्ली का जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन है। इस जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन से कोस मीनार की दूरी मात्र 200 मीटर होगी। दूसरा कोस मीनार जहाँ मैं गया वह दिल्ली राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्थित है। जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के पास वाले कोस मीनार से दिल्ली राष्ट्रीय चिड़ियाघर के कोस मीनार की दूरी जानने के लिए मैं जसोला से चिड़ियाघर तक पैदल गया। पीडोमीटर ऐप में यह दूरी लगभग 9 किलोमीटर थी। 500 वर्ष पहले रास्ता और सीधा रहा होगा, लगभग 7 किलोमीटर। इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों कोस मीनार के बीच में एक कोस मीनार और रहा होगा, जो काल के गाल में समा गया। अब मैं दिल्ली जू पहुंच गया। यह बाहर का दृश्य है। यहाँ लगेज रूम भी है, जिसमें आप साथ लाए सामान को रख सकते हैं। प्रवेश का रास्ता भी यहीं है। दिल्ली जू में प्रवेश के लिए आपको टिकट लेना होगा। टिकट आपको ऑनलाइन लेना होगा। कोई टिकट काउंटर बाहर में नहीं है। 30 जुलाई 2022 का टिकट का कीमत है यह। टिकट आपके मोबाइल पर आएगा।
मोबाइल में आए क्यूआर कोड को प्रवेश द्वार पर स्कैन करवाने के बाद आपको जू में प्रवेश मिलेगा। खाने पीने का कोई सामान आप नहीं ले जा सकते। अब मैं दिल्ली जू के अंदर आ गया हूँ। यहाँ उपस्थित कर्मचारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि 10 नंबर के पास ऑफिस है, वहीं पर कोस मीनार है। मौसम बहुत ही सुहावना था, हरियाली थी। मुझे पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूर से मुझे कोस मीनार दिखाई दे रहा है। 500 वर्ष पुराने स्मारक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है को देखकर मैं रोमांचित हो गया। पुरातत्व विभाग द्वारा दिया गया इस कोस मीनार का मॉन्यूमेंट नंबर NDL 6 है। इस पर लगने वाला सूचना पट बनने के लिए गया है, ऐसा मुझे जू के कर्मचारी ने बताया। कोस मीनार के साथ यह मेरी एक सेल्फी है। यह दिल्ली जू वाले कोस मीनार का एक छोटा सा वीडियो है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ। इस वीडियो में मैंने ऑडियो को म्यूट नहीं किया है। कितनी मीठी पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो मैं टाइम मशीन पर बैठकर 500 साल पूर्व में आ गया हूँ। सुरक्षा के लिए इस कोस मीनार को लोहे से घेर दिया गया है। अब मैं दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित कोस मीनार से लौट रहा हूँ। रास्ते में एक ब्लैक स्वान का सुबह का स्नान करते हुए देखा। यह अपने चोंच से शरीर की सफाई कर रहा है। एक बंगाल टाइगर को भी सुबह का भ्रमण मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा। इन दोनों का छोटा वीडियो बनाने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका और आपको भी शेयर कर रहा हूँ। एक अन्य बाघ दाईं तरफ जाली के अंदर है। उससे मिलने का यह बाघ प्रयास कर रहा है। अब देखिए, प्राचीन काल से हमारे दूरी मापने का मापदंड छोटा और छोटा होता जा रहा है। पहले योजन 13.36 किलोमीटर का होता था। कोस 3.34 किलोमीटर का हो गया और अब किलोमीटर की दूरी तो हम जानते ही हैं। थक जाने पर थोड़ा आराम भी हो जाए। उसी उद्यान में विशाल बरगद का वृक्ष अपने जड़ रूपी तनों के साथ। अब मैं आपको तीसरे कोस मीनार के पास ले चलता हूँ, जो बदरपुर के DDA पार्क में स्थित है। यह DDA पार्क के बाहर से लिया हुआ कोस मीनार का चित्र है। यह पार्क के अंदर जाने का रास्ता है। अब मैं DDA पार्क बदरपुर के अंदर आ गया हूँ। दूर से बदरपुर का कोस मीनार दिखाई पड़ रहा है। लोग प्रातः भ्रमण कर रहे हैं। पार्क में खूबसूरत पेड़ पौधे भरे हुए हैं। किनारे किनारे भ्रमण करने के लिए पथ बना हुआ है ताकि घास को क्षति न हो। मीनार के पास ही पथ की दूसरी तरफ व्यायाम करने का आधुनिक साजो सामान लगा हुआ है। लोग उसकी सहायता से व्यायाम कर रहे हैं। दोस्तों, इन तीनों मीनारों को मैंने
3 दिन में कवर किया। ये तीनों मीनार हमें पुराने दिनों की याद दिलाते हैं तथा यह भी याद दिलाते हैं कि दूरी मापने के लिए हम लोग योजन, कोस, मील होते हुए किलोमीटर तक आ गए हैं और इनकी दूरी का माप धीरे धीरे कम होता गया। अब मैं डीडीए पार्क से बाहर आ गया। यह जो रास्ता आप देख रहे हैं यह प्राचीन महाभारत कालीन अशोक के समय का उत्तर पथ, मुगल कालीन पथ तथा ब्रिटिश राज और स्वाधीन भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड है। बदरपुर गांव में इस रास्ते पर इस प्रकार के 3 भवन बने हुए हैं। नीचे रास्ता जाता है। यहाँ पर एक सराय भी था। इसके बारे में मैं एक वीडियो भविष्य में बनाऊंगा। यह रास्ता मात्र 1 किलोमीटर है। नया रास्ता जिसे अभी मथुरा रोड कहा जाता है, 6 लेन का रास्ता बदरपुर गांव के बगल से गुजरता है। गूगल मैप के सौजन्य से प्राप्त इस चित्र में 1 नंबर प्राचीन रास्ते को दिखलाता है। 2 नंबर आज का मथुरा रोड फ्लाईओवर के साथ दिखलाता है और लाल बूंद कोस मीनार है। इस तरह 3 कोस मीनारों की मेरी अनुसंधान यात्रा समाप्त हुई। अगर इस संबंध में कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी को दबाएं। मेरे YouTube चैनल के अन्य आकर्षक एवं विरासत धरोहरों के वीडियो को देखने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां प्रत्येक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। बच्चे भी इसे पसंद करेंगे। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पुनः धन्यवाद।